बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुशामदीद करता हूं और आज मेरे साथ आप सबके अपने मिस्टर मोहसिन अली होंगे और मोहसिन भाई हमारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आप सबके चहीते, आप सबके प्यारे टॉप मास्टर लेवल 4 कोच सबी अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज वो रिजवान जो है ना, वो नाश्ता तैयार कराने गया है, बड़ा अफसरदा है। आप भी तो वैसे बहुत अफसरदा है, लेकिन आप कुछ रिकवर कर गए हैं, वो अभी तक रिकवर नहीं हो रहा। वजह क्या भाई साहब? नहीं कोई वजह नहीं है। नहीं सच बताएं, सच बताएं, वजह क्या, रिकवर क्यों नहीं हो रहा? हमें खुशी है, है। और एस मंगाऊं, क्या करूं? हमें खुशी है कि आप आज खुश हैं। मैं तो रोज खुश हूं। आज आपका दिन है, आप बेशुमार खुशियाँ जो है कल ना। तो आप बहुत बातें कर रहे थे दोनों, वो क्या वजूहत थी? वो आपको नहीं था कि मैं बाउंस बैक भी करूंगा, कि आप जब ज्यादा रन करेंगे तो मैं आपको ज्यादा पकड़ूंगा? नहीं देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल मैच हुआ है और उस मैच में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ज़ाहिर है कि जो लास्ट 213 रन की पार्टनरशिप, 212 रन की पार्टनरशिप को छोड़ें अभी आप मुझे, ये तो मैं बाद में सवालात करूंगा ना, आप पहले ही तेज भागना शुरू हो गए। मुझे ये बताएं सभी भाई, कल के मैच में आप क्या समझते हैं टैक्टिकल, क्योंकि आप एक कोच हैं, टैक्टिकल मिस्टेक क्या थी ऑस्ट्रेलिया की? पहले ऑस्ट्रेलिया की देखें टैक्टिकल जो थी वो मेरा ख्याल है कि जो टीम की जो सिलेक्शन थी उसमें जो थोड़ा सा हम 1-2 दिन से उसके ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, आप कोच होते तो आप क्या करते? कल मैं डेफिनेटली 1 से 2 चेंजेस ज़रूर करता। कौन सी? एक तो मैं वार्नर वाली चेंज करता, ठीक है, तो वही एक चेंज ऐसी बन रही थी। फिर मैं फास्ट बॉलिंग में भी शायद कोई 1-2 चेंजेस मैं ज़रूर करता। आल तो देखें मैच तो ये जीत गए, लेकिन बॉलिंग में अभी भी जो है ना, अगर आपने कल का मैच भी देखा 300 रन पड़ गई, 300 रन पड़ गई, और जहाँ पे एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि ये 250 स्कोर भी नहीं होगा। नहीं, एक स्टेज पे तो लग रहा था 450 स्कोर होगा। नहीं, शुरू में देखे ना, 2 गिरी, उसके बाद जो उसने मारना शुरू किया, फिर उसके साथ जब आप वो बिलिंग्स आ गया। अच्छा, आप फास्ट बॉलर चेंज करते तो मोस्ट लाइकली कमिंस बाहर होता, वार्नर की जगह अंदर कौन आता? वेड आता। तो स्मिथ का क्या करते आप? स्मिथ का देखें, मुझे फिटनेस का पता नहीं है अभी। फिटनेस तो अगर स्मिथ फिट होता तो वो डेफिनेटली स्टोनर्स की जगह आता, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, जो आपका स्टोनर्स है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, वार्नर स्ट्रगल कर रहा है। ये पीछे जो है ना, आज नीले मोर हैं, उनके साथ उनकी मोरनी साहिबा हैं। आज नाश्ते के भी कुछ वादे हुए हुए थे सभी भाई ने, वो भाभी ने, मेरा ख्याल है मेरी बातें पसंद नहीं आई कल वाली के जो नाश्ता अच्छा। आपको ड्यू है, आपको इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों घर पे बेहतरीन नाश्ता होगा। अच्छा। बेहतरीन प्रोग्राम, फिर वहीं से शो होगा, यानी कि फुल फ्लैज होगा। फहद तैयार है, फहद को भी ले, हसनैन और हसन साहब भी तैयार हैं। हाँ जी सारे तैयार हैं। अच्छा सभी भाई, ये तो होगी टैक्टिकल चेंजेस हो गई। मतलब वेट आपको नहीं लगता कि आना चाहिए था, ताकि वो जाके आर्चर पे, वैसे तो कल इन्होंने काफ़ी अटैक किया, लेकिन वो आता तो अच्छा लगता। ठीक नहीं, कल जो थोड़ी प्लानिंग थी वो डिफरेंट लग रही थी। मतलब कल जिस तरह उन्होंने 2 बंदों को टारगेट किया हुआ था, आदिल रशीद को और एक आर्चर को, वही ऐसे थे दोनों जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे पिछले 1-2 मैचेस में। तो उन्होंने कल जो है ना, उसको आर्चर को सेटल डाउन नहीं होने दिया और आदिल रशीद को सेटल डाउन नहीं होने दिया। रूट की बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, ये बहुत गंदा वार्नर खेला है, और उसके बाद शॉन मॉर्स भी नहीं, दोनों जो है ना बहुत ही केयरलेस खेले हैं। वो एक ऐसा स्टेज होता है ना कि रूट बॉलर आ गया हुआ है, तो अब थोड़ा सा लाइफ इजी हो गई है, तो वो इस फ्रेम ऑफ माइंड से दोनों खेले हैं। और आपको पता है कि ऐसा होता है कि जब भी एक नॉन रेगुलर बॉलर आता है तो विकेट लेता है, जब रेगुलर नहीं ले सकता तो जो नहीं ले सकता, तो वो क्यों होता है कि उस वक्त फिर बैट्समैन जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है मेंटली, कि अब थोड़ा सा ना मुझे आसान हो। सभी भाई, ये तो होगी ऑस्ट्रेलिया। बेयरस्टो की इनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? एक्सीलेंट इनिंग। देखिए, बेयरस्टो की इनिंग्स जो है वो बिल्कुल ही बैक में चली गई, क्योंकि वो दोनों की जो 200 कर गए, मैक्सवेल और कैरी कर गए। और लेकिन बेयरस्टो जो जिस तरह खेला, और एट दैट स्टेज कि जब आपके 2 पे 2 और फिर वो अंदर गया और उसने उसी तरह ही स्टार्ट लिया। थोड़ा सा शुरू में वो केयरफुल हुआ है,
लेकिन फिर वो जैसे लेकिन वो बेस्टो उस तरह नहीं खेला जैसे इससे पहली इनिंग्सें थी। हाँ। कल तो वो अथॉरिटी थी, वो मास्टर क्लास थी, वो शॉट सिलेक्शन थी और लंबे छिक्के मारे हैं उसने। नहीं, कल बेस्टो की जो इनिंग्स थी मेरा ख्याल है उसकी कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट। बिलिंग्स आप समझते हैं उसकी एक कैजुअल शॉट की वजह से फ्रॉम 350 टू 250 आ गया था एक स्टेज पे इंग्लैंड। नहीं, लेकिन मोहसिन भाई एक्चुअली अगर ये दोनों भी खेलते जाते तो इतना ही 300 प्लस ही स्कोर होना था। 350 के लिए तो फिर आपको 4-5 बैट्समैन एक ही स्टाइल से खेलते। 35 ओवर्स 200 रन के करीब थे ये। 15 ओवरों में उन्होंने 100, वो भी एक स्टेज थी, बिल्कुल ही रह गए थे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखिए उस स्टेज के ऊपर अगर ये थोड़ा सा ही 10 ओवर भी और चले जाते तो फिर एक बड़ा स्कोर होता। और फिर जिस तरह वॉक्स खेला है, ठीक है, अगर ये 250 के बाद वॉक्स आता, 250 या 260 स्कोर होता तो फिर 350 स्कोर। वॉक्स की इनिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बेस्टो की है। देखिए वॉक्स की इनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ी सी मैं उसको उससे बेस्ट इनिंग है, क्योंकि उसने फिनिश किया है और उसने स्कोर 250 टू 300 और वो सिर्फ उसी की इनिंग की वजह से हुआ है। बॉलिंग आपको बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की कमजोर नहीं नजर आ रही है, एक जैम्पा को छोड़ दें तो? देखिए पहले मैं जैम्पा की बात करूंगा। जैम्पा जो है ना, डे बाय डे अगर आप देखें उसके ऊपर हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, बहुत ज़्यादा हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन जैम्पा इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, रन्स भी ज़्यादा नहीं दे रहा और साथ वो विकेटें भी ले रहा है, 10 विकेटें 3 मैचों में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जैम्पा जो है ना वो अब डे बाय डे इस सीरीज में आप कह लें कि अगर फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, वो जैम्पा ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सभी भाई, ये तो हो गई, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारा कुछ खैर है, उसको करने दें, वो अपना ट्रैक्टर लगा हुआ है, क्योंकि हम अयूब पार्क में हैं तो थोड़ा सा उसकी है, तो इसको आवाज़ को थोड़ा प्लीज़ आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, मोरों को याद रखना है आपने, बाकी चीज़ें छोड़े और नॉलेज की बातें सभी साहब जो भी बताते हैं। एक तो आपने कोई डेमो भी दिखाने हैं, पहले आप डेमो दिखा दें, फिर मैंने आपसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मुलाकात है उस पर होना है, क्या बताना चाहते हैं आप आज? क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना अरसे से ये मैसेजेस आए हुए थे कि कवर ड्राइव जो है ना वो आप हमारे साथ डिस्कस करें, तो आज फिर मैं कवर ड्राइव स्पोर्ट्स से लाए हैं आप? जी मीम स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो कवर ड्राइव जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ नाजरीन। तो कवर ड्राइव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपने बॉल की लाइन में आना है, जिसको हम कहते हैं कि जस्ट इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल, इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल। बॉल की अगर लाइन में आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पैड को बॉल हिट कर सकता है। तो आपने जो जस्ट इनसाइड लाइन ऑफ द बॉल आपने बॉल को लेना है, ताकि आपकी जो बैट की स्विंग है वो प्रॉपर आए और आप बैट बॉल के साथ उसको मीट करें, ठीक है। और आपने उसमें क्या करना है कि आपको जो लाइन की तरफ कैसे जाना है। एक हमारे व्यूअर्स हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया जी कि एल्बो का भाई कोई काम नहीं है, ठीक है। एल्बो जो है ना वो बिल्कुल आपकी थोड़ी सी बेंड होती है, वो अकॉर्डिंगली आप खेलते हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को एल्बो की तरफ जो है ना इतनी बारीकी में मत डालें, क्योंकि ये जो हेड है, आपका जो हेड है और आपका जो ये शोल्डर है, ये आपको लीड करता है कि आपने किस लाइन में जाके खेलना है। हेड एंड शोल्डर ये आपको लीड करेगा, नॉट द एल्बो। एल्बो लीड नहीं करती है, ये हेड है, ये अगर इधर जाएगा तो आप इधर गिर जाओगे, अगर आप बॉल की लाइन में जाओगे आगे की तरफ टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द बॉल, तो ये हेड जो है ना ये आपकी फीट को जो है ये लीड करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या है कि आपका जो आप जब हेड एंड शोल्डर के साथ जाएंगे और फिर आपने इनसाइड योर फ्रंट लेग, तो आपने उसको खेलना है ताकि आपकी जो बैट की जो स्विंग है, ठीक है, वो प्रॉपर आए और कांटेक्ट जो है वो आपका इधर हो। फिर जो वेट ट्रांसफ़र है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इज़ द वेट ट्रांसफ़र। अगर आप चाहते हैं कि बैट आपकी शॉट जो है वो रोलिंग जाए, रोलिंग किस वक्त नहीं जाती है, जब आपका प्रॉपर फ्रंट फुट के ऊपर वेट ट्रांसफ़र नहीं होता। जब वेट ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप ड्राइव मारेंगे तो वो थोड़ा सा अपिस जाएगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा अपिस जा सकता है। तो फिर आपने क्या करना है, जब आप बॉल की लाइन में गए, इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल, वेट आपने ट्रांसफ़र किया है अंडर योर हेड, आप कांटेक्ट करते हैं, तो फिर आपका जो ड्राइव है ये ऑल अलॉन्ग द ग्राउंड जाता है, ठीक है। ये आज की जो मेरी आपके साथ डिस्कशन थी
मैंने बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को इसके अंदर ऐसा नहीं किया कि बहुत ज़्यादा कोचिंग पॉइंट है। तो अब्दुल्ला साहब को मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि एल्बो जो है ना उसका कोई नहीं है, ये जैसे भी है अकॉर्डिंगली शॉट के हिसाब से वो बेंड होती है, खुलती है। एल्बो जब आप कट शॉट मारते हैं तो ये एल्बो पूरी फुल आर्म स्ट्रेच होता है, जब आप ड्राइव्स मारते हैं तो एल्बो ज़ाहिर है कि इसने बेंड होना है। ये नेचुरल इंसान का जिस्म की जो जॉइंट्स है ये बने हुए ऐसे हैं। बस जी, ठीक है कोई जी। सवाल था कल का जो आपने किया हो? सवाल मैंने ये परसों किया था जिसका कल हम जवाब देना भूल गए थे, वो यही था कि आप जब एक बैट्समैन कोई शॉट खेले और बैट उसका जो है वो टूट जाए और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो जब विकेट्स को लग जाए तो क्या होगा। काफ़ी सारों ने जवाब सही दिया है, कुछ ने सवाल का जवाब सही नहीं भी दिया, तो वो है ये आउट हो जाएगा। बेल्स गिरे या ना गिरे? नहीं, बेल्स तो लाजमी गिरेंगी। अच्छा, बेल ना गिरे अगर तो नहीं, फिर तो देखे आउट होने के लिए बेल्स का डिसलॉज होना जरूरी है। ठीक हो गया। तो आउट क्या होगा, वो हिट विकेट आउट होगा। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं सभी भाई कि आज के लिए यानी सुबह के लिए कोई क्वेश्चन है ज़हन में, तो फिर मैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ आ जाऊं। नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ। मैं कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा लें जी जनाब, अब आ जाएं जी जनाब के जो मच हाइप्ड मच एंटिसिपेटेड आफ्टर इंग्लैंड ड्रमिंग, मैं तो इसको ड्रबिंग कहूँगा, ड्रमिंग क्या गया सॉरी ड्रबिंग कहूँगा, कि आप एक हल्की इंग्लैंड की टीम से भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे के आए। चलें ऑन द एंड एट द एंड ऑन ए हाई नोट के आपने T20 आखिरी जो है थैंक्स मेनली टू हफीज़ आप जीत गए। कल की जो मीटिंग थी बड़ा उम्मीद थी कि एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब और ये जितने भी हैं मिसबा और हफीज़ और अज़हर अली, ये जब जाएंगे तो बड़ी अच्छी बातें करेंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, प्लेयर्स की, कोचेज़ की, ग्राउंड्स की। सबसे बढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह और बर्बाद। जब आप क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, 100-200 लड़कों को इधर उधर के खिला देंगे टोटल, तो बाकी जो हज़ारों लड़के पाइपलाइन में थे वो कहाँ जाएंगे। तो मीटिंग हो गई, वो तो मैं बाद में सवाल, आपको क्या उम्मीदें थी वो पहले बता दें इस मीटिंग से। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी और जो इस वक्त मच नीडेड है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों जो क्रिकेटर्स जो बेरोज़गार हैं, वो उनके लिए जो था कि शायद डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो जाए। और हफीज़ और मिसबा दोनों ने थोड़ा केस प्ली करने की कोशिश की है। मिसबा ने किया, मिसबा थोड़ा सा बोला है, लेकिन एहसान मानी साहब ने उसको इंटरप्ट कर दिया कि नहीं, बोर्ड जो है वो प्लेयर्स को काफ़ी पैसों का कितने पैसे पैकेज दे रहा है। 20-22 लाख रुपया देंगे। वो भी उस प्लेयर को मिलेगा जो कि पूरा सीजन खेलेगा और सारे मैच खेलेगा। एक ऑफिशियल की तनख्वाह कितनी है महीने की? किसी की 30,000 है, किसी की 28,000 है, 32,000 है, मैं पीसीबी के ऑफिशियल हाँ, मैं हजार में तो परेशान बेहोश होने लगा था। सॉरी, लाखों में बात कर रहे हैं कि ये लाखों में है। ये तो तनख्वाहें हैं, टीए और आगे पीछे ये पैकेज पूरा मिलाएंगे तो फिर ये तो वॉशरूम के भी पैसे पीसीबी को देने पड़ते हैं, पता है आपको ये बात? और यार बस अब मोहसिन भाई है या नहीं है? लेकिन देखिए, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, नॉट द इंटरनेशनल प्लेयर्स, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक आप पैसा नहीं लेके आएंगे, डोमेस्टिक प्लेयर्स जब तक तो ले पैसा ना, नहीं मिलेगा। पीटीवी से आपने कांटेक्ट कर लिया है, बड़े आप खुशियां मना रहे हैं इस पे। अब देखें, उसमें मैं इतना टेक्निकल स्टैट्स में नहीं जाऊंगा, ना मुझे इतना उसमें समझ है कि पीटीवी से मैं तो आई विल हैप्पी कि अगर कोई इंटरनेशनल चैनल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के राइट्स खरीदता, इकोनॉमी अच्छी ताकि होती, आपको बाहर से पैसा आता। तो ये तो पैसा ही हमारा होगा। पीटीवी गवर्नमेंट का एक इदारा है, ठीक है। तो साबित हो गई ना मेरी बात कि पीसीबी जो है गवर्नमेंट रन मनी से, टैक्स पेयर्स के मनी से है। इनके पास डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में स्पॉन्सरशिप लेने की अहलियत ही नहीं है। स्पॉन्सरशिप देखें, मार्केटिंग का जो हमारा जो पीसीबी का डिपार्टमेंट कितने अरसे से इस डेड, तनख्वाहें तो ले रहा है ना, तनख्वाहें ले रहा है, एंजॉय अच्छा, कर रहा है। कि क्या किया वो, जो उनके जहन में एक माइंडसेट उनका वो बना, उसको चेंज करना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, वो उसी जो है वो 6 टीमों पे कह रहे हैं जी आप खेलें, ठीक है, आपको मुश्किलात आएंगी, आपको ये होगा। लेकिन मेरी बात सुने, मैं बार बार एक ही बात ये कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के लिए बढ़ाएं। ठीक है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी का जो लफ्ज़ है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का लफ्ज़ है, ये क्रिकेट में या किसी और फील्ड में ये नहीं है।
जितनी ज़्यादा क्रिकेटर क्रिकेट खेलेगा उतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा, उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो इसमें क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी क्रिकेट होनी चाहिए विद द क्वालिटी, जो है ना कि आपकी जो क्वालिटी उसमें आप बढ़ाएं। तो क्वांटिटी तो गिर गई, क्वालिटी खत्म हो गई। जब आपने पूरे पाकिस्तान से, कहाँ हज़ारों होते थे डिपार्टमेंट्स में, कई एम्प्लॉइज़ होते थे, कहाँ अब आपने टोटल 200 का पूल कर दिया, और वो उसमें भी बाबे हैं सारे, क्या कोचेस सारी डूबियस है। तो किस तरह होगी क्रिकेट? और इमरान खान साहब को कोई नहीं समझा सका कल। देखिए उनको मैंने बताया कि समझाना ज़रा मुश्किल काम है। एक वाहिद मैं बताऊं कि हफीज़ ने जो है वो 3-4 मिनट वो बोला है इसके ऊपर, और उसने कोशिश की है, लेकिन उस पर होना क्या चाहिए था कि ये सारे बैक करते हैं, सारे बैक करते हैं। वसीम खान बोला ही नहीं है, ठीक है। एहसान मानी ने मिलने गया था कि प्राइम मिनिस्टर है कैसा, एहसान मानी साहब ने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, और वो केस वहीं का वहीं रह गया। तो मेरा ख्याल है कि देखिए अब उसका, अब जो इस वक्त जो जितने लड़के खेल रहे हैं, अब जाहिर है कि एक पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है, पीसीबी ने पैसे देने हैं, तो एक लड़के के ऊपर खौफ है। जब वो अपने डिपार्टमेंट से खेलता था तो उसको कम से कम तो पक्की थी ना, उसको ये तो पता था कि मेरा रोजगार तो लगा हुआ है ना, पैसे तो आएंगे सीजन में, अगले सीजन, अगर इस सीजन अच्छा नहीं करूंगा अगले सीजन में नहीं है, लेकिन मेरा रोजगार चल रहा है। लेकिन अब क्या है, अब ये खौफ है, खौफ ऑफ फेलियर है कि अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरा अगले साल कुछ किया भी तो जब पकड़ धकड़ होगी, लाइक भाई पिछले साल के चैंपियंस कोचेस आपने घर भेज दिए, क्यों? जाहिद ने क्या किया था? उसको अपने पॉइंट कर लिया, क्या किया उसने? देखिए मोहसिन भाई, वो बलोचिस्तान में जो इसके साथ वहाँ पे टेक अवे में काम करता था, उसको आप ले आए हैं, क्या करते थे ये? देखिए मोहसिन भाई, ये इस चीज़ के ऊपर तो हम कन्विंस, और सारी दुनिया कन्विंस है कि कोच आप जिसको लगाएं, मोहम्मद जाहिद को लगाएं, इफ़ इज़ ए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस। क्वालिफाइड मैं अगर वो है तो फिर लगाएं ना। 15 विकेटों के साथ आपने देखे, आप जितने भी कोचेस लगाए हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। जितने भी कोचेस लगाए हैं उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप देखिएगा कि इस दफा जो है ये डिजास्टर होने जा रहा है। सब क्या कह रहे हैं यार, इतना उनका प्रैक्टिकल तजर्बा है पॉलिश करने का, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया। और बात नहीं मतलब नहीं है। अच्छा चलें, फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मुझे अंदाज़ा है कि आप एक सॉफ्ट स्पोकन, एक इज़्ज़तदार आदमी हैं, और आपने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। आपके रिकॉर्ड सेकंड टू नन है पाकिस्तान में। जब भी डोमेस्टिक की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कोई आपके शायद नज़दीक भी ना आ सके, लेकिन ये आपकी 19 में क्या जुल्म हुआ। आप क्या समझते हैं कि अगर यही हालात रहे सभी भाई, तो कितने दिन बच्चे जिन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया इमरान खान साहब, क्योंकि इनकी एक ही, ये जो कहते हैं ना मैं दुनिया में मशहूर हूँ, ऑक्सफर्ड में ये वो फलाना, तो और ये कैंसर हॉस्पिटल, और प्राइम मिनिस्टर जो ये बने तो वो सिर्फ क्रिकेट की वजह से बने। गलत है, सही है? क्रिकेट और द यूथ और मीडिया तीनों को दबा रहे हैं। और मीडिया को कल अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मुझे नहीं समझ आई तो एक स्टैंड या एक बॉक्स उनके लिए फिक्स कर देते कि हर जगह पे 6 जगह ट्रायल्स हो रहे हैं ना, तो कर देते। तो यार आप तनकीद को बर्दाश्त करें। तनकीद का मकसद क्या होता है कि वो आपकी इस्लाह होती है, आपकी इस्लाह के लिए। तो उसमें कोई नहीं है। कल मोहसिन भाई मुझे इतने फ़ोन आए हैं, इतने फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, क्या कि जी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, हमें, हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। मैंने तो 11 तारीख का जो है ना अपना फॉर्म भेजा हुआ है, तो अब मैं उसमें बिल्कुल हेल्पलेस था। ठीक है, मुझे पता है कि सिलेक्टर्स के ऊपर भी प्रेशर है और वो भी अंडर प्रेशर थे, लेकिन इतने बंदों को जो हैंडल करना है वो एक डिफ़िकल्ट काम था। और लेकिन क्या है कि आपने जो है अपने प्लेयर्स जितने भी कल आए हुए थे उसको आपने कैटर करना है, उसको आपने चांस एटलीस्ट ज़रूर देना है कि वो अपने आप को नेट में शो। आप समझते हैं यूथ कुछ दिन और बर्दाश्त करेंगे अगर यही डिस्क्रिमिनेशन रही? कल आपको पता है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर नारेबाजी भी बच्चों ने की, बैनर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगाए हैं। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है, ठीक है आपने ओपन ट्रायल्स तो किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से भी हो सकता था। पिंडी स्टेडियम में जो फौज जफरे मौज बैठी है वो क्या सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए बैठी हुई थी? यार बोर्ड ने ड्यूटियां लगाई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहाँ गई वो ड्यूटियां? बस वो फिर थोड़ी बहुत मिस हैंडलिंग हो जाती है, लेकिन और अच्छे तरीके से देखिए बाहर मुझे तस्वीरें कहीं उन्होंने भेजी है, मैंने सबको दिखाई हैं। ट्विटर पे भी मैं देख रहा था,
रोडों पे बैठे हुए हैं बच्चे, फुटपाथों पे बैठे हुए बच्चे, ये कोरोना खत्म हो गया? तो वो कोरोना का तो कल SOPs का कोई पता ही नहीं था कि नहीं, खत्म हो गया। कोरोना है। कल तो लग रहा था कि कोरोना नहीं है ही नहीं था। कल तो ले जी नाजरीन और हाजरीन, ये आज का शो था माई मास्टर क्रिकेट कोच पे सभी साहब का। लम्हे फिक्रिया है बहुत सारी जगह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, बड़ा फेयरफुल है हम कि क्या होगा। कल इनके शागिर्द फाइनली बाबर आजम ने तबाहकुन बैटिंग की है वहाँ पे इंग्लैंड में। बेशक जैसे भी उन्हीं बॉलर पे वो आउट भी तो होता रहा, उस वक्त वो नहीं बोलते थे, अब उसने 100 कर लिया तो जी बॉलर ऐसे थे। माई मास्टर क्रिकेट कोच को इसी तरह प्यार बढ़ाएं, जैसे आपने 6000 पे फैमिली ले गए हैं, ऐसे 6 लाख पे लेकर जाएं। इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होती है इनकी चीज़ें, एक प्रूवन स्टफ हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने कमेंट्स दें, ये जवाब बाकायदा देते हैं, एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, और इसी तरह प्यार बांटते रहे। जी भाई, कोचिंग के क्वेश्चन है वो आप ज़रूर मेरे साथ करें। एक नवीद साले है, वो क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं जी कि अगर कोई नेशनैलिटी मेरी इंग्लैंड की हो तो वो कैसे क्रिकेट खेलेगा। तो भाई वो मेरा काम नहीं है, आप किसी वीज़ा कंसल्टेंट से बात करें, या आप जो इंग्लैंड का होम ऑफिस है उससे आप बात करें। उसका मैं आपको कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता। क्रिकेट का इनसे पूछें। क्रिकेट की कोई अगर बात है तो वो आप ज़रूर मेरे से पूछें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने नॉलेज के जो भी थोड़ा बहुत मुझे अल्लाह ताला ने दिया है मैं आपके साथ शेयर करूँ, और ज़रूर शेयर करूँगा। आप इसी तरह मेरे चैनल माई मास्टर क्रिकेट कोच को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो तो वसदे रहो।